जानवर से कहो तो अपनी जानवर ये छोड़ दो तो छोड़ता है? नहीं छोड़ता, मानता ही नहीं है। तो उसको जब डंडा न बजे है। हाँ, तुलसीदास में जैसे कहते ढोल गंवार सूत्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। क्या इनकी जब तक पिटाई न हो तब तो मानने वाले है नहीं। तो बाबा ने कहा है सुखधाम की स्थापना अर्थ माताओं को ही रखा गया। इसलिए किस लिए रखा गया? बात समझ में आई? माताओं को किस लिए रखा गया है? सुखधाम की स्थापना के लिए माताओं को ही क्यों रखा गया है? कुछ तो कारण होगा। क्या कारण है? हाँ, माताओं में पवित्रता के वाइब्रेशन ज्यादा होते हैं। वो भगवान के ऊपर जब श्रद्धा बैठा लेती है तो पवित्रता के लिए मजबूत हो जाती है। और भाई लोग जहाँ देखी तवा बारात आ गई, थाली आ गई सामने, तो बस फिर छोड़ देंगे। तो बाबा ने कहा ये पुरुष सब है दुर्योधन दुशासन, अब हमारी माताओं के ऊपर हमारी श्रद्धा है। किसने कहा? शिव बाबा ने। इनसे तो हमारी अब आस खत्म हो चुकी। किनसे खत्म हो चुकी आस? हाँ, भाइयों से। अब मैं ज्ञान का कलश किसको देता हूँ? माताओं को देता हूँ। इस सुखधाम की स्थापना माताओं को ही रखा गया है। ज्ञानामृत का कलश माताओं पर रखा है। जैसे ओपनिंग सेरेमनी व स्थापना की सेरेमनी की जाती है ना, ऐसे बाबा ने आकर के ये सेरेमनी कर दी। सुखधाम की स्थापना के लिए क्या सेरेमनी कर दी कि ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर। लेकिन बाबा ने तो रख दिया माताओं के ऊपर, लेकिन पुरुष क्या करते हैं? पुरुष उल्टा उल्टा बीच में काम करने लग पड़ते। कन्याओं माताओं को भी ज्ञान खुद सुनाना लग पड़ेगी। क्या करते हैं? और माताएं बेचारी पीछे हट जाती है। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं करना। अब क्या बाबा ने तुम्हारे ऊपर श्रद्धा रखी है, तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी डाली है, तो माताओं कन्याओं को अपनी जिम्मेवारी उठाना चाहिए। हाँ, कन्याएं माताओं को समझाएं, माताएं कन्या माताओं को समझाएं, भाई लोग भले किसको? पुरुषों को समझाएं। तो माताओं को ही रखा है। ज्ञानामृत का कलश माताओं पर रखा है। तो परमपिता परमात्मा वैकुंठ की ओपनिंग कराते हैं माताओं से। वैकुंठ की ओपनिंग माताओं से कराते हैं। कलश माताओं पर रखते हैं। काहे का कलश? ज्ञान का कलश माताओं पर रखते हैं। भाइयों को सारी दुनिया को ज्ञान सुनाने की अथॉरिटी नहीं दी है। खास करके कन्या माताओं को ये ज्ञान इनको नहीं सुनाना है। किसको सुनाना है? किसको सुनाना है ज्ञान? कन्या माताओं को सुनाना है। क्यों? ज्ञान सुनाने का अधिकार उन्हीं को है जो प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को धारण करने वाला हो। ज्ञान किसी के अंदर बहुत है, समझा हुआ भी है, दूसरों को समझा भी सकता है, लेकिन खुद के जीवन में अगर आचरण नहीं कर सकता तो उसे ज्ञान सुनाने का हक, दूसरों का गुरु बनने का हक है ही नहीं। तो बच्चों पर बाप ने रिस्पॉन्स, हाँ, कलश माताओं पर रखते हैं। तो अब बच्चों को खड़ा होना है। क्या कहा? बच्चों को खड़ा होना है। इसका मतलब माताएं हाँ अपने को आबला समझे बैठी है कि हमारे में तो इतनी ताकत नहीं है। वो गुरुओं का आधार ले लेती है कि गुरु जी हमको कुछ पढ़ाई पढ़ाते रहे, 63 जन्म के संस्कार पड़े हैं। तो बाबा बोलते हैं कि अब खड़े हो जाओ। क्या माताएं ज्ञान सुनाने के लिए खड़ी हो जाएं। क्या? हाँ, अब जब तक पुरुषार्थ में खड़े नहीं होंगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। शक्ति दल है ना? क्या शक्ति दल है? शिव शक्तियां हैं। किसकी बन गई? कम से कम मन बुद्धि से तो शिव बाबा की बन चुकी। अब जो पुरुष वर्ग हैं वो अपनी जबरदस्ती करते हैं माताओं कन्याओं के ऊपर। मान लो कोई ज्ञान में चलने वाली माता है, ज्ञान में चल रही है, अब बच्चा भी ज्ञान में चल रहा हो न चल रहा हो, लेकिन वो अपनी चलाता है, माता के ऊपर अपनी अथॉरिटी झाड़ता है। माता, बच्चा और उसकी बहू है, वो भी ज्ञान में चल रही है, तो क्या करेगा? वो दोनों के ऊपर अथॉरिटी झाड़ेगा।
ये आदत हो गई पुरुषों की। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, अभी शक्ति दल को शिव की शक्ति अपने को समझना है और अथॉरिटी में रहना है। शक्ति दल है